तो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सहारा बैंक दिसंबर के बाद खुलने जा रही है। एक ऐसा इंक्लूड निकल के बहुत बड़ी इंक्लूड है ये जानकारी कि जो बैंक है दिसंबर के बाद खुल जाएगी। तो चलिए हम लोग इस बात की अच्छे से वेरिफिकेशन करेंगे किस किन कारणों से सहारा बैंक खुलने जा रही है, उनका रीज़न क्या है। टोटल स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने जाएंगे कि कौन सा ऐसा रीज़न है कि अब बैंक खोलने की नौबत आ चुकी है। तो क्या ये सहारा का ही जो है कि मिली भगत है कि बैंक खोलने के लिए लोगों को डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड कर रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी। टोटल जानकारी हम जानने वाले हैं और डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड को सोल्यूशन कैसे किया जाए इसका भी टोटल जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो में आप लोग बिना स्किप किए बने रहिए और वीडियो को पूरी तरह से समझिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे के सहारा से कोई भी रिलेटेड वीडियो आए तो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सके। चलिए सीधे हम लोग पहले नंबर पोर्टल पर चलने वाले हैं, वहाँ से जानकारी लेंगे। जैसे कि हम अपना पोर्टल पर यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आ चुके हैं, तो देखिए कुछ पहले डिफिशियंसी का रीज़न समझिए, इसके बाद समझिए कि बैंक कैसे खुलेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है कि जमाकर्ता द्वारा, देखिए आप लोग जो ये रीज़न दिया गया है कि जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई है, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे मिलेंगे। तो देखिए मान चलिए किसी का 19 बॉन्ड है, किसी का 2 बॉन्ड है, किसी का 5 बॉन्ड है, जितना भी बॉन्ड हो, एक से अधिक बॉन्ड हो, तो उनका ये बैंक पहले क्या करती थी, एक मेंबरशिप पर जो है कि एक ही बॉन्ड का आवेदन लेती थी। मतलब आपका 5 बॉन्ड है तो 5 मेंबरशिप दे देती थी, 6 बॉन्ड है तो 6 मेंबरशिप, ऐसे करके मिलता था। लेकिन यहाँ पर सरकार बोली कि एक आदमी का जो है कि एक से अधिक मेंबरशिप कैसे मिल गया यहाँ पर। देखिए मेंबरशिप जो है एक तरह से समझिए कि एक बैंक में आपका 5 खाता कैसे खुल गया। सरकार का कहना ये है, मेंबरशिप मतलब ये होता है कि एक बैंक में आपका 5 खाता कैसे खुल सकता है, कोई भी एक बैंक में एक ही खाता खुलेगी। तो अब ये जो रिजेक्ट हुआ है, कम्युनिकेटेड हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कि जिसके कारण आप लोग का दावा जो है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका अब सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि वहाँ पर अब पोर्टल पर सीआरसी द्वारा बोल दिया गया है कि आप लोग बैंक खोलिए। इसके बाद जिनका भी 4 मेंबरशिप है, 6 मेंबरशिप है, सबको पहले एक साथ मर्ज कीजिए। सबको जो है एक साथ जा करके मर्ज कीजिए, वहाँ पर सबको मर्ज करना पड़ेगा। हो सके आप लोगों को दिसंबर के बाद या नवंबर में ही जो है कि आपको जिनका मेंबरशिप 2 मेंबरशिप है उनके लिए सिर्फ ये बताया जा रहा है, ना कि सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, मेल नहीं खा रहा है, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दावेदार जमाकर्ता में एक से अधिक आवेदन है, मेंबरशिप एक से अधिक है, उनके लिए ये बताया जा रहा है फिलहाल में। तो उनको ऑफिस में जाना पड़ेगा, सबको एक साथ जितना भी मेंबरशिप है एक मर्ज करवाना पड़ेगा। जैसे कि पहले जो बैंक था, बैंक में जब आधार कार्ड का सिस्टम नहीं था तो एक बैंक में लोगों का 5-5 खाता हुआ करता था। लेकिन अब जब से आधार कार्ड वेरिफिकेशन होने लगा, एक बैंक में एक खाता हो गया और सारा टोटल जो बैंक पहले से था आपका 5, 6, 7 सबको बंद करके एक साथ मर्ज कर दिया गया। उसी के तौर पर सीआरसी बोल रही है कि आपको एक साथ मर्ज करके सभी मेंबरशिप को बंद कर एक मेंबरशिप बनाइए, इसके बाद हम जो है कि पेमेंट करने वाले हैं। तो ये बात की जानकारी हो गई कि सहारा अब खुलना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो गड़बड़िया है सहारा द्वारा की गई इसलिए कि बैंक खुल सके। दूसरे नियम हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है कि जो मेरा बॉन्ड है उसमें सिग्नेचर मिसमैचिंग हो रहा है। अब मेरा सिग्नेचर में मिसमैचिंग है, हमको याद ही नहीं आ रहा है उस टाइम हमने सिग्नेचर में कैसे किया था। तो ये भी सिग्नेचर मिसमैचिंग के कारण सहारा बैंक खुलने के बाद ही आप लोग वहाँ पर जिस शाखा में पैसा जमा किए उस शाखा में जाइएगा, वहाँ पर फॉर्म निकलवाइएगा। उस फॉर्म में देखना पड़ेगा कि आपका कैसा सिग्नेचर मिसमैचिंग है। इसके बाद ही जो है कि आप फिर से दोबारा सिग्नेचर सही करेंगे तब जाकर आपका पेमेंट मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग जानकारी लेंगे कि जो जानकारी ये है कि दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं, इससे संबंधित हम रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि ये जो है बहुत जल्द सुधरने वाला है। ये जो है कि सहारा ने एक जो है कि लिस्ट बना चुकी है डेटाबेस का। बहुत जल्द सीआरसी के पोर्टल पर जैसे ही अपलोड होगा आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाएगा और पैसा संसाधित हो जाएंगे, 10,000 रुपया मिल जाएगी दिसंबर के पहले। लेकिन जिनका सिग्नेचर मिसमैचिंग बताया जा रहा है, नाम मिसमैचिंग बताया जा रहा है, जिनका नाम भी मिसमैचिंग है, उनके लिए भी जो है कि जब सहारा बैंक खुलेगी वहाँ से आपका ऑफिशियल सुधरवाना पड़ेगा, हो सकता है। तो देखिए इसका
यही इंक्लूड निकला है कि सहारा ऑफिस को खुलने का अब जो है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ मीटिंग भी हुआ था कुछ दिन पहले, हो सकता है संडे को मीटिंग चला था, तो उस मीटिंग में यही फाइनल डिसीजन निकला है कि सारे डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड इतना क्यों हो रहे हैं। तो उस मीटिंग के द्वारा आप लोग के कुछ इंक्लूड निकला है कि बैंक को खोलना पड़ेगा, और जिनका भी सिग्नेचर मिसमैचिंग ना मिसमैचिंग, ITR के लिए भी कुछ अभी बात चल रही है। जैसे ही ITR से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएगा आप लोग को बता दें। हाँ, डेथ क्लेम के बारे में भी कुछ बात निकल कर ये है कि डेथ क्लेम जो है सेकेंड फेज में डेथ क्लेम अप्लाई होने लगेगा, यानी जो है कि दिसंबर के बाद जनवरी से जो सेकेंड अप्लाई होगा आप लोग का डेथ क्लेम का पोर्टल पर आ जाएगा, कि पोर्टल को अपडेट कर दिया जाएगा दिसंबर के बाद। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि पहला फर्स्ट फेज में पैसा जिनका देना है दे दीजिए, इसके बाद डेथ क्लेम वाले के जनवरी से अप्लाई होने लगेगा। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए कि जैसे ही डेथ क्लेम को होके आप लोग डेथ सर्टिफिकेट, उनका आधार सब सारा चीज वेरीफाई करके रखिए, अपना आधार मोबाइल नंबर जुड़वा कर रख लीजिए, क्योंकि जनवरी से आप लोगों का अप्लाई फाइनल होगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जो भी हम आज तक बोले हैं पहले ही बोल चुके थे काउंटर प्रोसेस के बाद कि आप लोगों का पेमेंट होगा, कुछ लोगों का पेमेंट हुआ भी, आप लोगों का स्टेटस चेंज होगा, हम पहले ही बता चुके थे। इसके बाद ठीक पेमेंट होने लगा, स्टेटस चेंज हुआ, जाकर के मेरे पिछले वीडियो बहुत पीछे देख सकते हैं। जो भी हमने बोला है बात सच निकली है। बात हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है आप लोग समझ रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन हमको उस से मिलती है क्योंकि मेरा पापा खुद सहारा का एजेंट रह चुके हैं, अभी भी एजेंट हैं, उनके द्वारा ही जो है कि ऑफिशियल जानकारी हमको मिलती है, जिससे हमको कुछ मालूम चलता है। इसकी सहायता से आप लोगों को सोचते हैं हम हेल्प कर दें, जिससे कि हम जो है कि आप लोग भी हेल्प हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत पहले से ही परेशान हैं। हम सोचते हैं अब परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। दिसंबर के बाद बैंक खुल रही है, देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है कि जिनका भी कमियां हैं डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, ये तो पहले दिसंबर से पहले जिनके सोसाइटी डेटाबेस में मेल नहीं खा रहा है, ऐसे इन लोगों को पेमेंट दिसंबर से पहले मिल जाएगा। लेकिन जिनका 2 मेंबरशिप है, जिनका सिग्नेचर मिसमैचिंग है, उनका आप लोग को वेट करना पड़ेगा। जनवरी में आप लोग हो सकता है बैंक जैसे ही खुले आप लोग जा करके बैंक में मिलिएगा, वहाँ से आप लोग को वेरीफाई करके सही कर दिया जाएगा। चलिए, सहारा के आगे भी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे की अपडेट मिलता रहे। तब तक जय हिंद दोस्तों।